हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो फाइनली गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DELED एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, जो कि आपके बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाइड करने के लिए मेन पॉइंट संख्या पत्ती से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और संख्या पत्ती में बहुत सारे स्टूडेंटों को टाइम लॉस हो जाता है। मैथ के बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डेली क्लास होता है, डेली 2 क्लास प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्निंग में 7 बजे एक और इवनिंग में 7 बजे एक। तो डेली 2 क्लास प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट DELED की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों के पास। और आप भी अगर DELED में एक बार में क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाइए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लिख सकते हैं 8969831773। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में सभी का PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये हमारा संख्या पत्ती का जो है यह पार्ट 1 है, यह पार्ट 1 है। इसका 2 पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 आएगा जस्ट ही 1 से 2 दिन में आ जाएगा इसका पार्ट 2। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह ट्रिक के साथ आपको सॉल्व किया जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिक के साथ बताया जाएगा जो कि एक बार में आप सॉल्व कर सकते हैं फाइनली। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख सकते हैं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 दिया गया है, कितना 24 दिया गया है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, कितनी, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो हम जानते हैं इससे पहले हम लोग फर्स्ट संख्या x मान लेंगे, फिर x+2 मानेंगे, फिर x+4 मान के और इक्वल टू 24 लगाकर इस तरह से सोल्व करेंगे। फिर x प्लस जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और फिर 4 और तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 24, फिर 3x में और इक्वल टू इधर लाएंगे तो 24 है, तो इधर प्लस में माइनस हो जाएगा। फिर 3x बराबर 24 और x बराबर 18/3 तो कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो x का मान 6 आएगा। और बीच वाली जो संख्या है x+2 है, तो x में 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो बीच वाली संख्या इस तरह से निकालेंगे। लेकिन इतना आपको मेहनत नहीं करना है, आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले यहाँ फोकस कीजिए कितनी, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो 24 लिख दीजिए और 3 क्रमागत है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना, तो 8 मार्क में कट गया। बीच वाली संख्या 8 आ गया। सिंपल, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीच वाली संख्या कौन, तो 8 हो जाएगा। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा पहले वाली संख्या कैसे बताना है, बाद वाली संख्या कैसे बताना है। इस तरह के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिए गए हैं कितना, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, तो 80 है। तो 80 ले लेंगे कितनी, 5 संख्याओं का, तो कटा देंगे 16 5 80। तो बीच वाली संख्या हमारे पास आ जाएगी 16 आ जाएगी बीच वाली संख्या। यहाँ सॉल्व भी किया गया, 16 बीच वाली संख्या आ जाएगी। और पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, 5 क्रमागत निकालना है तो 16 है जो कि अब बीच वाली, इसमें जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वह बीच वाली संख्या आता है। और सम संख्या पूछ रहे हैं तो इससे पहले सम संख्या 14 हो जाएगा और इससे पहले 12 हो जाएगा। जो 2 से विभाजित होता है वह सम संख्या होता है। तो 12 14 और इसके बड़ी जो होगा तो बड़ी 2 हो जाएगा। या बीच वाली है तो 2 इधर और 2 इधर कर देंगे, तो 2 इधर कम कर देंगे, 14 12 और 2 इधर बढ़ा देंगे तो 18 20 हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा। तो 12 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। या देख सकते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 250 योग दिया गया है। और कितनी, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 दिया गया। तो 5 को घटाएंगे तो 50 मार्क में कट जाएगा, कितना, तो 50 मार्क में कट जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। तो 50 से कट गया तो इस तरह से हम इससे बड़ी, तो इससे छोटी हो जाएगा 48 और इससे बड़ी हो जाएगा 52। और फिर एक लेना है तो इससे बड़ी 54 हो जाएगा और 48 से इससे छोटी कितना, तो 46 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सबसे बड़ी बताना है तो सबसे बड़ी यहाँ 54 आ जाएगा। तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 54 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। काफ़ी इजी और ट्रिक के साथ हमारे चैनल पर क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाता है। यह देख सकते हैं 3 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ सम नहीं यहाँ विषम संख्या दिए गए हैं। विषम संख्याओं का योग 51 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करना है, कितना, तो 51 है। योग 51 दिए गए हैं और 3 क्रमागत हैं। तो 3 से घटाएंगे तो 17 मारते हैं, 17 3 51। तो बीच वाली संख्या कितना निकल जाएगा, तो 17 निकल जाएगा।
तो बीच वाली संख्या 17 फाइनली इसमें बीच वाले ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीच वाले पूछ रहा है तो बीच वाले तो सिंपल आपको कट करने पर मिल ही जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है। क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो 145 कितना है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो इसे कटाएंगे तो 29 मार्क में कटेगा। यहाँ 29 फाइनली गाइस देख सकते हैं 29 मार्क में कटेगा। और तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या याद कर रहे हैं, तो 29 आया है, तो 2 पहले ले लेंगे और 2 बाद में ले लेंगे। बीच वाली तो हमारे पास आया ही है, तो 2 पहले लेंगे तो 27 और 25 हो जाएगा, 2 बाद में लेंगे तो 31 और 33 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सबसे छोटी पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटी 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है 55। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी, सॉरी जिसमें सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। छोटी तो हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो इसमें बड़ी ज्ञात करना है। तो कितना दिया गया है? 55 दिए गए हैं, और कितना 5 क्रमागत तो घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 इसमें बीच वाली विषम संख्या है। बीच वाली विषम संख्या क्या है? तो 11 है। तो इसमें 2 छोटी कर देंगे तो 7 और 9 हो जाएगा, और 2 बड़ी करेंगे तो 13 और 15 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी पूछ रहे हैं, तो 15 सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी में 15 दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना? 36 दिए गए हैं। 4 क्रमागत, तो 4 से 36 कटाएंगे तो 9 चौका 36, 9 आ जाएगा इसका। तो 9 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ दिया गया है क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, सम संख्या दिए गए, और हमें यहाँ क्या आया? तो आंसर में जो आया यह क्या है? तो यह विषम संख्या है, और हमें सम संख्या का निकालना है तीसरी संख्या। तो हमें 9 है, यह विषम संख्या है। तो इससे छोटी कौन सी सम संख्या होगी? इससे छोटी सम संख्या 8 हो जाएगा, और इससे बड़ी सम संख्या जो होगी वह 10 हो जाएगा। और हमारे पास से दोनों सम संख्या आ गया, और बीच वाला क्या है? तो विषम संख्या है। तो हमें सम संख्या निकालना है, कितना? तो 4 निकालना है। तो 2 तो सम संख्या, एक बड़ी और एक छोटी निकल गया, और इससे छोटी हम सम संख्या देखेंगे तो फिर 6 हो जाएगा। 6 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 10, और 10 से बड़ी 12। इस तरह से 4 सम संख्या हमें प्राप्त हो गया। और हमें इसमें पूछना है, अब हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या फाइनली है 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 10 है, तो 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अब हमें विषम संख्या दिया गया है 72 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 72 दिया गया है 4 क्रमागत विषम संख्या का योग। तो 4 से हम 72 कटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 जो आंसर आ रहा है हमारा, यह एक सम संख्या है। हम आपको पहले सम संख्या है तो उसे विषम संख्या में बदल कर आंसर आपको निकाले, और इसमें विषम सम संख्या आ रहा है तो इसमें विषम हमें करना है। तो चलिए 18 को हम लोग विषम संख्या करेंगे। 18 चूंकि सम संख्या है, इसको विषम संख्या करेंगे तो एक छोटी कर देंगे, 17 हो जाएगा विषम संख्या, और 19 हो जाएगा विषम संख्या। 17, 19, 2 हमारे पास विषम संख्या आ गया। और हमें कितना पूछ रहा है? तो 4 पूछ रहा है। तो 17 से 1 कम कर देंगे, 15 विषम संख्या हो जाएगा, और फिर 19 से 1 बड़ा कर देंगे, 21 हो जाएगा। तो 17, 19, 15, 17, 19, 21 से हमारे पास विषम संख्या 4 प्राप्त हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना है? तो 21 है। तो 21 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का फिक्स है, डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 से 3 नंबर का फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्या मतलब लाइन से 1, 2, 3, इस तरह से 3 कोई भी क्रमागत संख्या हो, 3 क्रमागत संख्याओं का हमें गुणनफल दिया कितना होगा? 3 क्रमागत संख्या का हमें गुणनफल निकालना है, जिनका योग हमें दिए गए हैं 15। योग कितना दिया गया है? योग हमें 15 है, और 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 जो आएगा या बीच वाली संख्या है। 5 कितनी है? तो बीच वाली संख्या है, और हमें पूछ रहा है क्रमागत संख्या। तो बीच वाली हमें संख्या मिल गया, तो क्रमागत करना है तो इससे एक छोटी ले लेंगे, और फिर इससे एक बड़ी ले लेंगे, और फिर हमें करना है कि इसका गुणनफल
तो फिर हम इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 20 छक 120, तो इसका 120 आ जाएगा। 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 120 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में फाइनली दिए गए हैं। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में कुल इतना ही क्वेश्चन है और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि पार्ट 2 आएगा। इसमें इस तरह टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले 150 प्लस 240 इंटू 351 दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको इकाइयों की निकालने को पूछ दिया जाएगा। इस तरह से बहुत ही पावर वाला, जैसे मैं एक से इतना का पावर 15 दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए, तो इसे कैसे निकालते हैं, तो इन सबको भी निकालने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है, इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हैं तो इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।